I'm glad to be welcomed. मैं चेन्नई से हूँ। ओके, चेन्नई से। Yenna Raskala. मेरा फर्स्ट लैंग्वेज टेक्निकली हिंदी है। हिंदी। मैं उसको स्टॉप साइन जैसा कंसीडर करता हूँ। पुलिस ने बोला ओ स्टॉप साइन है तेरे लिए रेड लाइट। बैलेंस कर रहे थे आप लाइफ में, मतलब वो यूनिसाइकिल का आइडिया कब से आ गया वो? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यू विल स्टिल गेट अ थर्ड वर्ल्ड एक्सपीरियंस इफ यू आर डूइंग इररिस्पांसिबल। मैं आके चाहे तो टोरंटो सिटी में रह सकता हूँ, बल्कि हरकतें सभी एकदम थर्ड वर्ल्ड है। बट देन व्हाट हैपेंस इज पुलिस को मजा नहीं आया टशन मचाते हुए, उसने मेरे को टिकट दे दिया। मुंबई आमची मुंबई ओरिजिन स्टोरी इज मुंबई जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। यस जय भवानी जय भवानी। गाड़ी स्टार्ट, कहानी स्टार्ट। मैं हूँ मीत और मैं हूँ यशिता And welcome to Drive Through डायरीज, जहाँ हम बात करते हैं कनाडा में बसे इंडियंस से, उनकी रियल लाइफ जर्नी, करियर स्ट्रगल, लर्निंग्स, लाइफस्टाइल। अनफिल्टर्ड, ऑनेस्ट एंड रिलेटेबल। आज हम मिलने वाले हैं एक बैंकर, बाइकर, स्टैंड अप कॉमेडियन, एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, कनाडा की रामायण का रावण, क्योंकि 10 चीजें एक साथ बैलेंस करते हैं और सरप्राइजिंगली बहुत काम रहते हैं। और उनका नाम है शिवा। ओ भाई, एक बंदे में पूरा पैकेज इंक्लूडेड है बेसिकली। मतलब अगर आपको कोई मूवी वगैरह शूट करनी है, डायरेक्ट करनी है, तो एक ही पर्सन के पास जाने की जरूरत है। अभी आपको 10 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। वाओ। Drive Through Diaries. Oh, thank you. Welcome. I'm glad to be welcomed. Let's go to Drive Through Diary भाई। क्या हाल चाल? थैंक यू मीत यशिता। चलो भाई Glad to मिलके have you, मजा भाई आई। इतना कुछ बैलेंस कर रहे थे आप लाइफ में, मतलब वो यूनिसाइकिल का आइडिया कब से आ गया वो? वो स्टोरी मैंने बोला है लेकिन फिर से रिकाउंट कर सकते हैं। व्हाट इज लाइक लाइफ पुशेस यू इन अ पॉइंट वेयर यू वांट टू टेक इट। तो एक्चुअली मैं यूनिसाइकिल मैंने रोड में देखता था, बट यू नो इट्स वेरी रिस्की। Yeah, तो it मेरे is. पास पहले एक ई बाइक था। Okay. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक दिन काम करके रात को इवनिंग आया मैं, आगे देखो तो बाइक खलास। तो लेकिन मेरा लॉक वहीं पर था। तो मैं सोचा ठीक, मैं आई एम सो फॉरगेटफुल, यू नो, आई डोंट लॉक माय बाइक प्रॉपर्ली। चोर है भाई, देखो आपका तो लॉक छोड़। हाँ, मैंने सोचा, यू नो, लाइक dude, it's my mistake if I don't lock it properly. It doesn't matter if you're in a first world country, you will still get a third world experience if you're doing irresponsible. So मेरे पास थोड़ा पैसा था, तो मैंने सोचा चलो नो प्रॉब्लम, ई स्कूटर खरीद लेंगे। बिकॉज इन लिविंग टोरंटो सिटी, यू नो, मेरे को टीटीसी पूरा नहीं लेना। वो भी कांड था कि यू नो, वंस आई वाज वेटिंग फॉर अ टीटीसी ना फरवरी के विंटर में, ऑलमोस्ट आई वेटेड फॉर लाइक 45 मिनट्स। तो मैंने सोचा ठीक है, दैट्स व्हाई आई गॉट द ई बाइक। अभी ई बाइक चोरी हो गया तो ई स्कूटर लिया। और इस बार है ना, मैं जब ये लॉक किया था वही डाउनटाउन में, एक के 2 लॉक किया था। वोंट बिलीव ब्रो, 2 हफ्ते में वो चोरी हो गया, खरीदने के 2 हफ्ते में। तो उसके बाद मैंने सोचा अभी मैं आके चाहे तो टोरंटो सिटी में रह सकता हूँ, बल्कि हरकतें सभी एकदम थर्ड वर्ल्ड है। तो मैंने सोचा अभी मैं जो भी खरीदूंगा अपने डेस्क में मेरे साथ रख पाऊंगा। तो मैंने यूनिसाइकिल लिया एंड उसमें कुछ कई बार गिरा। उसके बाद ऑफ कोर्स यू गेट अ हैंग ऑफ इट। बट देन व्हाट हैपेंस इज पुलिस को मजा नहीं आया। हम लोग है ना यूनिसाइकिल में टशन मचाते हुए रोक के फिर उसने मेरे को टिकट दे दिया यूनिसाइकिल के लिए। फिर वो कुछ पूछ रहा बैन वगैरह हुआ ना, इसमें नया लॉ आया कुछ? हाँ, वो कन्वीनियंट बैन है उन लोग का कि ना, इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ टोरंटो सिटी हैज नॉट, उनका एक कुछ प्रोग्राम है कि ना यू वांट टू अलाउ दिस इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल एंड स्कूटर्स एंड ऑल। तो मिसिसागा हैज लाइक एक्सेप्टेड इट, बट टोरंटो सिटी नहीं, यू नो, दे आर नॉट पार्टिसिपेटेड। सो तो पुलिस के पास है ना एक क्या बहाना है, मैं इसको टिकट करना चाहता हूँ, टिकट कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई गॉट यूनिसाइकिल। इसलिए अभी मैंने उसको भी ना थोड़ा कम कर दिया कि अगर ये लोग अपनी मर्जी का टिकट डालेंगे तो कैसे, इसलिए अभी मोटरसाइकिल ही। मैं टोरंटो सिटी में काम करता हूँ ना, डाउनटाउन। इट्स कन्वीनियंट सिटी के अंदर। You have lived in the city, right? So there's no point getting anybody who is in the city. They Especially in the downtown. Yeah. So I'm not like in downtown, but that's where I'm usually going mostly. That's why I got a e-bike and e-scooter and a unicycle. Because downtown में
these क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक vehicles, they are any day better than car or bus. Correct, right? correct, Like, correct. I should not say that, but perfectly हम लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं ना. Like रेड सिग्नल पूरा इट्स लाइक गाइडलाइन स्टैट्यूटरी, बट लेकिन हम लोग उसको हाँ मतलब वो cross करते हैं. पेडेस्ट्रियन पे भी वो जा रहे होते हैं, and that really annoys sometimes, right? कि हम लोग वेट कर रहे हैं रेड लाइट पे खड़े हुए, बट साइड से बाइकर्स लाइक कि पेडेस्ट्रियन ऑन हुआ देन आल्सो. That's true. Yeah, I mean कभी कभी उन कॉप्स ने उनको भी टिकट किया. हाँ एक बंदे ने ई बाइक ने ना ऐसे ही रेड लाइट देखा, फिर उसने देखा कोई नहीं है, बस गोरे लगे और वो लोग जा रहे थे ना, तो पुलिस ने स्टॉप किया. उसने बोला क्या है रेड लाइट, उसमें स्टॉप करना है कि नहीं करके. उसने बोला मैंने सोचा कि मैं उसको स्टॉप साइन जैसा कंसिडर करता हूँ. फिर उसको उसने ना पुलिस ने बोला ओ स्टॉप साइन है तेरे लिए रेड लाइट, चलो भाई तेरे को मैं $200 टिकट देता. उसके बाद से वो भाई साइकिल में ही मान गया, बिकॉज आई फॉलो इन दिस फेसबुक ग्रुप, तो उसमें लिखा था ये और मेरे को इतना टिकट मिला. तो मेरा अभी मूड है उससे उतर गया है. अभी वो पुलिस ने जब मेरे को यूनिसाइकिल टिकट दिया ना, वो बोल रहा है कि ओ दिस यू शुड राइड ओनली इन योर प्राइवेट लॉन करके. भाई सब लोग 100 एकड़ का लेके घूम रहे हैं क्या टोरंटो सिटी में, मैं खरीदूंगा उसको सिटी के रोड में चलाने के लिए. मैं आपको उससे पूछना चाहिए था, डू यू हैव अ प्राइवेट लॉन? It should be ridden only in private property. मैं क्या अंबानी का बेटा हूँ यहाँ पर? हाँ? तो भाई आप इंडिया में कहाँ से हो? सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? मैं चेन्नई से हूँ. ओके, चेन्नई से. ये ना रास्कला. Yes, मैं चेन्नई का, but actually I'm a Telugu guy, not like a rascal. बट आप चेन्नई से हो तो भाई वो तो बनता है ना. चलता है आपको सब चलता है. Yes. तमिल भी चलता है, तेलुगु भी चलता है. मैं भी उधर से हूँ भाई, मतलब आई एम ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद, तो आई नो कि क्या बोलते हैं तमिल तेलुगु एंड ऑल क्या चलता है, तो इसीलिए. Yeah. तो आपका स्कूलिंग वगैरह सब चेन्नई में हुआ? स्कूलिंग, कॉलेज एंड ऑल? 4th standard onwards in Chennai. ओके. 3rd standard तक I was in Mumbai. ओह, Mumbai, आमची Mumbai. Mumbai Origin का? story is जय Mumbai. महाराष्ट्र. Jamashtra. जय महाराष्ट्र. Yes, Jai Bhavani. Jai Bhavani. And that's why people मेरा हिंदी उसी के लिए बेटर है, ओह, क्योंकि मेरा फर्स्ट लैंग्वेज टेक्निकली मराठी? हिंदी है. हिंदी. मैं बोलने वाली थी भाई, यू डोंट साउंड लाइक अ साउथ South इंडियन. वैसे बोलो ना, खाना खाया कि नहीं. Yeah, ये सीता मरलिस बोलेगी. Yeah, so that's usually get because my first language, so I'm a Telugu guy, but my dad was in Navy, so we were in wow. Mumbai, that 3 years I was in Navy Nagar Kolaba. ओके. So first language we picked up Hindi, myself, my sibling, and तो उसके कारण हम लोग घर में हिंदी बातें करेंगे हम लोग kids, but the response will be in Telugu. इन तेलुगु. Right? So for a long time that was a thing, and then I moved to Chennai. So of course living in the city you'll pick up the language as well. But for a long time, even now, then what happened? Hindi became the primary mode of communication. उसके बाद उसमें बीच में तमिल तेलुगु आएगा, तो एक जैसे ना खिचड़ी बन जाता है, which I think is for most of the people who are in multilingual families. करेक्ट. इवन अस लाइक अभी हम हिंदी में भी आधी बात करते करते बीच में इंग्लिश घुसा देता है. हाँ, हमें इंग्लिश पता कब भी नहीं है squeeze कितनी in सारी होती है, चीजों. पता नहीं चलता. एक बार मेरी कलीग ने मेरे को पूछा कि भाई एरोप्लेन का हिंदी क्या है. आई वाज लाइक आई डोंट नो. हवाई जहाज. हवाई जहाज इज नॉट हिंदी, हाँ. तो जहाज इज उर्दू ना. तो यार हमारे संग ये भी तो बड़ी दिक्कत है ना, हमें बहुत सारे उर्दू वर्ड्स भी यूज करते हैं हम लोग. एग्जैक्टली, अभी नहीं पता हमें हिंदी वर्ड क्या है उसका. So that's bound to happen. So हमारा अभी ना every multilingual family, I think it's every multilingual correct. family, and for us it is like Tamil, Telugu and Hindi. तमिलनाडु में हमारा तेलुगु या के तमिलाइज्ड है, ओके. तो वो लोग ना तेलुगु बातें करते करते उसमें तमिल घुसाड़ेंगे, तमिल बातें करते करते तेलुगु घुसाड़ेंगे. Then you observe that is the same true for somebody who's grown up in Mumbai and they are probably like Gujarati. They do the same thing. तो आपके भाई स्टार्टिंग की थोड़ी स्टोरी बताओ, बचपन वाली या कुछ
ऐसा बचपन वाले होते हैं। बचपन में when did you decide to come to abroad, मतलब why did you वैसे। decide? मेरे भाई कृष्ण लीला के जैसे बहुत लीला स्टोरीज नहीं है नहीं मतलब जैसे- मेरे जैसे श्री राम के जैसे कुछ हो, ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसके वही बाद चाहिए कांडी भैया, है। मैं छोटी स्टोरी जैसे आप लाइक फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, आपको बचपन से था कि मेरे को बाहर जाना है या फिर कैसा था, व्हाट वाज द सीन, हाउ वाज इट? लाइक दैट सी मूवी देख के फैसिनेशन तो आता ना बाहर जाने का, एंड माय डैड वाज इन मर्चेंट नेवी, तो ही विल हैव दिस स्टोरीज यू नो, ऑफ कोर्स ही वाज इन सी मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मेरे डैड ने आके फॉर एग्जांपल मेरे से ज़्यादा ट्रैवल किया ना, ऑफ कोर्स मर्चेंट नेवी होने के कारण, तो घर में डैड के फोटो रहेंगे ना, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, फिर पिरामिड्स के साथ, तो एंड न्यूयॉर्क सिटी में, लाइक ही हैज ट्रैवल्ड प्लेसेस वेयर एवर हिज वर्क कुड टेक हिम, तो एंड चाचा भी आके दुबई में काम करते थे, सो काइंड ऑफ इट्स ऑलवेज इन देयर दैट बचपन से वो बन गया पूरा You माइंड had में this कि thing you have to go out, right? You're not going to be in India. परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। या हमारे जनरली एनी फैमिली उन जिनके इसमें ना बिजनेस नहीं है, सो द ओनली थिंग इज either you make money राइट थ्रू either do job और उसका आके फॉरेन में जाके कमाएंगे, तो फिर वैसे दैट इज द ओनली रूट वी नो राइट। तो इंडिया में मतलब स्कूलिंग करा, कॉलेज करा, एंड देन यू आल्सो वर्क देयर फॉर सम टाइम? yes so standard you know engineering IIT एक बार ट्राई किया, फिर अच्छा मार मिली, फिर उसके बाद अपनी औकात के बाहर था तो अपने आप को एक इंजीनियरिंग मिला, तो फिर वो इंजीनियरिंग ख़त्म किया, उसके बाद है ना स्टैंडर्ड से एक IT जॉब मिली, तो IT जॉब 2 साल में क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इट्स लाइक यू नो यू ट्राइंग टू फिगर इट आउट, एंड उस टाइम पे ऑफ कोर्स ना मेनी ऑफ माय कॉलेज मेट्स वर गोइंग US, so there was kind of you know plan, like everybody was doing masters right, so obviously and हमारे फैमिली में तो then immediate family में then you will be the first guy to go right, चाचा मामा इन सब लोग, बिकॉज गलती से मेरे को एक अच्छा यूनिवर्सिटी में मिल गया था, उस टाइम में मुझे नहीं पता था अच्छा यूनिवर्सिटी है, मैंने ऐसे ब्लाइंडली अप्लाई किया, तो कभी कभी यूनिवर्सिटी में मेरा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगा न्यूयॉर्क सिटी में, ओह नाइस, तो कभी कभी अपनी औकात के जा बाहर कुछ लग जाता है, एक मछली पकड़ने जाता हूँ बड़ा सा बाहर आता है, मेरे ये क्या लगा करके, तभी देखते अरे भाई शार्क बाहर निकल गया है करके, तो वैसा मेरे को पता भी नहीं था कोलंबिया यूनिवर्सिटी उतना बड़ा चैड लेवल का यूनिवर्सिटी है करके, तो वहाँ पर मैंने कुछ 8 साल वैसे, फिर जॉब ट्राइंग टू सर्वाइव एंड ऑल दैट, उसके बाद लाइफ डिसाइडेड ब्रो टोरंटो इज ए मेगा सिटी ब्रो, न्यूयॉर्क को छोड़ टोरंटो में हैपनिंग हो रहा है, हैपनिंग मतलब ग्रीन कार्ड वाला सीन तो नहीं था? तो वहाँ पर एक H1B का एक कम्प्लीटली एक इट्स लाइक यू नो bad kind of situation with H1B. Yeah. It's a very big discussion, but bottom line is the rules are set up such that you know तुम ना रहना नहीं चाहोगे लेकिन रहना चाहोगे for the country, but the visas is like they want to keep you. Right? फिर मैंने अपना कंपनी से बोला मेरे को टोरंटो ऑफिस में शिफ्ट करो, एंड तभी उनके पास टोरंटो ऑफिस था, और ये मेरे ग्रीन कार्ड का बहुत टाइम लग रहा था, they'll keep you in a limbo, you know, तुमको ग्रीन कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम एंग्जाइटी में रहोगा, कंपनी ने फायर किया तो 2 महीने में तुमको जॉब लेने का, वरना तुम कंट्री से बाहर चल जाने का है, एंड यू डोंट लाइक दिस राइट, एंग्जाइटी, तलवार लटक रही है आपके ऊपर ऑल द टाइम, या ग्रीन कार्ड के लिए 20-20 साल लगते हैं यार, लोगों की लाइफ निकल जाती है। So that's what happens. No, you'll start. See, very few people will crack a very great job. Most of the people are like, I'm not saying they are in a good job, but that is not a guarantee that you know they are actually achieving what and all they could, right? वो कैरियर पाथ क्या होगा, देन प्रीटी मच यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू बी विद द कंपनी, बिकॉज वो लोग ग्रीन कार्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड आने का बहुत टाइम हो रहा है, लाइक यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, यू कैन नॉट डू दैट आल्सो, can't even buy a house. you can buy as long as you can earn and invest there. Okay. So you can buy stock market, right? Anything in stock market, or you can buy a house. So तो तभी आके बेसिकली एंग्जाइटी रहता है अगर जॉब निकल गया, एंड नाउडेज यू कैन सी राइट, कितना भी द मोर टेक एडवांसमेंट कम्स, किसी को फायर करते रहेंगे, करेक्ट, तो वो गारंटी नहीं रहता कि यू आर ऑलवेज लिविंग इन एंग्जाइटी, उसको हम लोग बोलते थे कि यू आर ऑलवेज लिविंग इन लिम्बो, एंड मेरे को भी ठीक है था, मेरे को एंग्जाइटी नहीं चाहिए भाई,
कभी ना कंट्री से बाहर निकालेंगे. You have invested so much of time and then like नहीं पता काट रहे हैं तुम्हारा. वैसे थोड़ी करेक्ट. अब मैं थोड़ी कोई ना जकरबर्ग टाइप से इंडिया में जाके खुन्नस में एक फेसबुक शुरू करूंगा. तो नहीं हूँ मैं दिखाता हूँ यूएस को, उससे बड़ा कंपनी शुरू करके दिखा. मेरी औकात नहीं है मेरी. कब से वो कौन सी ईयर में आए थे यहाँ पे? मैं यहाँ पर 2018 अक्टूबर में आया था. 2018 में. ओह, that was a good time, no? Yes, I got easily without all that scores में express entry. But मैं उसके बाद लेकिन कोविड में 2 साल इंडिया चले गया. ओके, 2 साल इंडिया. इतना डरा दिया था. नाइस ब्रेक. इंडिया चलेगा जनाब आप. इंडिया दुनिया एंड होने वाली थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा एंड होने का तो हम लोग इंडिया में ही चलो जाते हैं. ना करे जनाब. ना करे जनाब, ना करे. हमारे अबू जान इंडिया के बारे में ऐसा ना आप कहाँ से हो? अंदर का रणवीर सिंह बाहर आ गया. आंधी बन के. आंधी बन के अब्बू को लेके आया तू. अच्छा भाई, आपके प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बताओ. लाइक व्हाट वर्क डू यू डू? मैं एक्चुअली ना इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता हूँ. अभी तो CIBC में काम करता हूँ. सो बिकॉज मैंने वो मास्टर्स मैथमेटिक्स में किया था. ओके. तो यू विल गेट जॉब्स बिकॉज आई वाज इन न्यूयॉर्क सिटी. दोज आर द जॉब्स यू टेक. सो यू बिल्ड योर प्रोफाइल इन दैट. तो प्रिटी आई विल से ना, हाँ, सर्वाइव कर रहा हूँ. आई वुड से डेटा उसमें हो लाइक. या एग्जैक्टली. मैं रिस्क मैनेजमेंट में हूँ एंड मार्केट रिस्क मैनेजमेंट करके एक स्ट्रीम है, उसमें आके डेटा एनालिस्ट वैसे टाइप्स जॉब करता हूँ. दिस इज समथिंग यू ऑलवेज वांटेड टू डू या फिर नहीं है इसका कौन ड्रीम लगता है मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का, राइट? उठाते ही भाई होता है ऐसा थोड़ी ना. ऐसे को मुझे नहीं पता ऐसे लोग कौन है जिनको ड्रीम से बचपन में तू बेटा बड़ा होके तू नासा नहीं बनेगा, तू प्लेयर क्या पायलट नहीं बनेगा, तू मिलिट्री मैन नहीं बनेगा, तू मार्केट रिस्क मैनेजर बनेगा. ऐसे तो कोई मेरे को ड्रीम नहीं है. नहीं मतलब यू लाइक व्हाट यू डू, लाइक प्रोसेसिंग डेटा एंड व्हाटएवर यू. आई डोंट नो व्हाट यू डू बट it's okay. Like I'm not going to complain. I'm very realistic about it, right? What you like in life is different things because I have other interests. What I like about Canada is life is a little more sorted here, you know. As long as you have a job. Yes. You like Canada because of us, no? You can say that. True. Community. See, the thing is, New York City में बहुत सर्वाइवल का फाइट ज्यादा है. Because हम लोग ऐसे हंगर गेम्स में डाल दिया है, right? So वो सर्वाइवल का फाइट ज्यादा है. It always you are thinking, so it's कुछ लोग को शायद है ना it really works out. Again everything is dependent on the job, but I think वो वीज़ा का बहुत स्ट्रेस मेरे टाइम पे था. It's now also, right? तो यहाँ पर आके वो स्ट्रेस निकालने के बाद then you can actually proper build on community, and I see that Toronto is like that, you know. यहाँ पर देसी community and like whatever how we got to know each other and all that, right? It's all community activities यहाँ पर ज़्यादा है. So now over time, you know, you start liking Toronto. You know, it has everything. Wholesome है यहाँ पर रहने का. You know, you have like, you know, you make friends and families like you, and job wise also you get चल जाता है. अभी पैसा बनाने का ही थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा. यहाँ पर लॉटरी सिस्टम भी है. लॉटरी सिस्टम मतलब लॉटरी तो चलता नहीं यहाँ पर. अच्छा वो लोटो. ओह यार, पता नहीं क्यों खेलते हैं यार. वो कोई जीतता है इसमें? अभी खेलते हो? मैंने एक आध बार खेला है मैंने, लेकिन एक आध बार जब ये नहीं मिलता ना उसके बाद. So how much did you यार make? मैं सोचती हूँ $10 करके हमसे तो कमा ही लेते हैं. उतना सब को दे देते होंगे तो वो भाई 2-2 कितना कमा 5-5 रहा डॉलर है? ही निकलते हैं. मैंने जितना देखा है. हाँ, मैंने पहली बार आया, मेरे को कुछ $2-4 है और एक फ्री एक्स्ट्रा टिकट. हाँ, एक्स्ट्रा ना. नेक्स्ट टाइम यू विल गेट ए प्ले करके फ्री प्ले, राइट? लेकिन उसके बाद देन यू बाई लाइक यू नो 4-5 टाइम्स एंड उसके बाद कुछ होता नहीं है तो फिर देन यू लूज इंटरेस्ट. एटलीस्ट आई लॉस्ट इंटरेस्ट. लाइक चलो लॉटरी से क्या कमाना है, अपने बलबूते से कमाएंगे पैसे. Yes. Yeah. तो is AI automation like affecting your work? See, मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, तुरंत हम लोग का वैसा इफेक्ट नहीं हुआ है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री सेंस आई कैन से इट इज कमिंग, राइट? एंड देयर आर लॉट ऑफ, see if the bank wants to automate many things it can automate and take you, बट बैंक्स का कैसे है मतलब कि वो लोग थोड़ा ना ब्लैंकेटली अप्लाई नहीं करेंगे हर टेक्नोलॉजी को. वो टेक्नोलॉजी मैच्योर होने के बाद अप्लाई करेंगे,
राइट आई लाइक एनी स्टार्टअप यू गो नो नया सा कुछ ChatGPT है ChatGPT घुसाओ ये घुसाओ उसको राइट ओ इसको घुसाने के कारण मेरे को ना 10 एम्प्लॉय कम हो जाएंगे विच इज हाउ ए स्मॉल स्केल बिजनेस विल थिंक राइट इफ इट कैन 1 मिलियन उन लोग की बड़ी बात है राइट so they will try to make any kind of squeeze profits from anywhere but banks का वैसे नहीं लॉन्ग टर्म है ना it's like backbone of this economy right क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक्स नहीं होते SBI इंडियन बैंक वैसे करके नहीं होते right तो sort of like these big banks are their kind of government companies so वो लोग कुछ भी हो थोड़ा संभल के इम्प्लीमेंट करेंगे लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज एट रिस्क ना मतलब AI इज वेरी ओपन सोर्स अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स वेरी out there anybody can access it right so if they put their data or anything into it then it comes with a lot of responsibility that they have to take care legal wise yeah what सारे चीज़ें so obviously it will take some time but मतलब still you say कि आपकी जो job है वो like automation का बहुत see for example I'll tell you cloud है ना cloud आया ना सब लोग cloud में डाल रहे हैं banks and company they did not take cloud they came into cloud after everybody implemented and then they got a green signal चलो अभी ये safe है करने के लिए ठीक है भाई चलो अभी आपका प्रोफेशनल साइड लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग तो एक्सप्लोर हो गया अब हम पूरा डीप डाइव करके आइसबर्ग पे जाते हैं ठीक है yes तो भाई आपका लाइक फन साइड हमें पता है कि आप लाइक मल्टी टैलेंटेड और खतरनाक हो तो आप बताओ उसके बारे में अभी थोड़ा एक्चुअली मेरे को सी मूवीज का तो एक नशा किसको नहीं होता ना मूवीज इज वेरी हाँ हर साइकोलॉजिकली एडिक्टिव एक टाइम पे हर किसी ने सोचा होगा कि मेरे को एक्टर बनना है राइट Correct, काइंड ऑफ दैट सी यू आस्क्ड राइट छोटे बच्चों में क्या बनना चाहते हो समवेयर पीपल थिंक अबाउट एक्टिंग like in that impressionable age and where you think मैं थोड़ा waves कर सकता हूँ ऋतिक रोशन के जैसे then you suddenly think मेरा भी chance है करके right? तो मैं ऋतिक रोशन का कौन है पर वेव करूँगा तो अच्छा हमसे भी हो रहा है हम भी कर सकते हैं ऐसे करके right तो हाँ तू सही कह रहा है जादू yes तो तू हार क्यों है लोग वैसे सोच के तो फिर है ना सोचे तो हम लोग कर पाएंगे देन यू काइंड ऑफ डू बट देन यू आर फ्रॉम वेरी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड राइट लाइक कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड लाइक उन लोग को चाहिए तुम इंजीनियर बनो get a proper job and they will not even consider any of this and that time there was no like this kind of platforms right like reels banao and all that Correct. nothing see parents are right in their way what they say right like तू आके struggling actors किसको बनना अच्छा लगेगा right you would rather be a unhappy millionaire that's what they say right like if you are rich at least you can arrive to your problems in style at least you can cry in your BMW or Exactly. Yeah, it's better to cry in your BMW than to be on a cycle. yeah कौन सा स्टैंड अप कॉमेडियन फॉलो करते हो कोई है सर मेरे फेवरेट आगे बदलते रहते हैं ना विद सीजन्स लाइक अभी कौन सा है करंट वाला अभी एक है ना यूएस वाला एक नेट बर्गेट्सी करके एक है फिर कुछ ना यूट्यूब में कुछ क्लिप्स है ना एल्विन क्वाय करके एक है ओके और वो फेसबुक में क्लिप्स इंडियन कोई नहीं है हाँ नेशनल नहीं यार मैं हाँ अभिषेक उपमन्यु लाइक मेरे को अभिषेक इसलिए मैं अभिषेक उपमन्यु का जाना चाहता था क्या बोला तूने हाँ तो मेरे को उसका एक सेट अच्छा लगा था उसके अभी के मतलब जाहिर खान के कुछ क्लिप अच्छे लगते हैं बट आई एम नॉट लाइक जाकिर खान आई एम नॉट अ फैन बॉय एंड ऑल दैट बट आई अप्रिशिएट इट राइट नो इसलिए मैंने अभिषेक उपमन्यु बोला क्योंकि see everybody have their taste Correct. अभिषेक उपमन्यु गाली definitely not that guy harsh अभिषेक को नहीं देता है यार उपमन्यु देता है हाँ लेकिन his गाली is not like coming from वो आके गाली इज मेन सोर्स ऑफ कॉमेडी के जैसे नहीं रखता हाँ यार ये मेरे को ना आजकल ये चीज आपका जो स्टैंड अप कॉमेडी हमने देखा है ना दिस इज समथिंग व्हिच आई अप्रिशिएटेड कि भाई यू डोंट डू कॉमेडी टू टेक इट लाइक लोग इसलिए आपका कॉमेडी नहीं लाइक करते बिकॉज आप गंदी बातें कर रहे हो उसमें या गाली गलौज कर रहे हो राइट यू हैव सम कंटेंट दैट्स व्हाट आई अप्रिशिएट इन द कंटेंट क्रिएटर्स कि भाई तुम अपना कंटेंट ले जाओ ना तुम सिर्फ चल रहे हो इसलिए क्योंकि तुम गाली दे रहे हो तुम इधर उधर की फालतू बातें कर रहे हो राइट क्रेजी भाई क्रेजी मतलब मेरे को तो पसंद नहीं करते या मैं स्टैंड अप कॉमेडी हाथ पैर मारता हूँ बट मोस्टली लाइक कॉमेडी करता हूँ आई वुड नॉट से लाइक कंप्लीट स्टैंड अप कॉमेडी में जाता हूँ आई एम मोर लाइक आई कम टू रियलाइज आई एम मोर लाइक leaning more towards an actor than stand up comedy though I would want to do the stand up comedy
भाई एक्टिंग भी देखी है आपकी, क्या हाँ, आग लगाइए भाई अपना रावण का रोल। कैनेडियन राव लगा दिया मेरे ऊपर क्या आग रावण इन द लगाओगे? हाउस। मेरे ऊपर आग लगाने के पहले मैंने तुम लोगों के ऊपर आग लगा दी. So I mean, playing a principal part is good. Of course, in Ramayana, either it's Ram, Lakshman, Sita, Hanuman, and then it is Ravan, right? And it's the stories about at least what we are going to show in stage. The principal antagonist, it's about him, right? So But I saw you playing Ravan, it was like next level, man. Goosebumps. Seriously, man. कुछ scenes बहुत अच्छे थे, especially वो fighting scenes थे जो आपके लक्ष्मण के साथ भी था बीच में. मेरा calls लक्ष्मण for भी lot लक्ष्मण of physical activity also यार. Yeah. मैंने मतलब ये मुझे नहीं पता, like हाँ obviously acting तो बहुत टाइम से मतलब ऐसा था कि करना है, but theater And वो में मैंने सीता वो हरण चीज scene? देखी. हाँ exactly, सीता हरण right? scene is like, oh wow. It calls for so much of physical action and all कि मतलब अभी yeah, it would सोचना takes पड़ेगा. little out of you. And then we went to Ottawa. We did in an open ground. Yeah. Yeah. No, live And, audience. we did it Awesome. on Aquil On also. Dashera actually. Yeah. उसका मेन तो यही था कि दशहरा वाले दिन you are performing it and it's so beautiful. परफॉर्म करना है. यहाँ स्टेज पे रावण मर रहा है and वहाँ पे दहन हो रहा है. रावण का दहन. वाओ मतलब man. मैंने इंस्टाग्राम रील भी डाला था. तुम लोग को सेलिब्रेट कर रील भी हम यहाँ पे डाल देंगे भाई आपका. रील चलाएंगे यहाँ पे. तो वो करने को मिला in front of audience and that is good, you know, that's one of the things you never anticipated you'll do it and so you look back at it and you'll be like it was a good experience in life. तो उसके बाद अभी मैंने इस साल मैंने ना अपना नाम डाला था मिसिसागा फ्रिंज के लिए. I'll be doing 2 plays in मिसिसागा फ्रिंज. मैंने एक स्क्रिप्ट लिख के रखा था एक कॉप रोल का. उसका नाम था ऑफिसर जैक डैनियल. तो मैंने आई डोंट वांट टू टेल मोर अबाउट इट बिकॉज उसको मार्केटिंग आएगा फ्यूचर में. तभी फ्यूचर में आके फिर से एक शो करके मार्केटिंग करेंगे यहीं पर. शो का मार्केटिंग करूंगा मैं. तो वो मैंने सोचा कि लिखूंगा. मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी एक स्टोरी था. तो वो और फिर कृतिका के साथ एक और मिलके लिखेंगे. सो ये वाले में मैं खुद राइट एंड डायरेक्ट कर रहा हूँ एंड एक्ट भी कर रहा हूँ प्रिंसिपल कैरेक्टर. कृतिका के साथ जो है वो 2 मिलके करेंगे ना दोनों एंड राइट एंड डायरेक्ट मिलके करेंगे उसमें वाला. अगर आप पॉलिटिकल लीडर होते तो आप क्या चेंज करना चाहते? So difficult. There are a lot of things, you know, but I cannot comment on the world. I will just say, for example, now I'm more connected to India, ना? क्योंकि अब तक कनाडा का सिटीजनशिप नहीं मिला. तो क्या मैं इंडिया के बारे में बातें करूँगा, you know? So primarily education से yeah, all other things will take care of. Everything else you don't have to really work on it because as I said, you know, road बनाने का भाई इंजीनियर कर देगा. Like culture and value system and everything, right? Everybody should be having the same. अपनी मर्जी का कुछ बिलीव करके अपनी मर्जी का कुछ बोलने के कारण रोड में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं. तो भाई अब आपने कर दिया एजुकेशन चेंज, है ना? अगर आप बने पॉलिटिकल लीडर इंडिया में या यहाँ पे कहीं पे भी, फिलहाल अभी ना लोकेशन चेंज करते हैं. पेट में लग रही है बहुत जोरों की भूख. वही मेरे को बुलाया था. मेरे को वेट कर रहा हूँ कब से ये आएगा करके. अब लोकेशन चेंज करते हैं. चलो भाई आज चलते हैं पंजाबी कुजीन. यस चलो लेट्स गो. चलो पंजाबी हवा. ओके सो भाई लेट्स स्टार्ट विद रॉयल पान. शुभारंभ करते हैं भाई. ओह यस. चीयर्स कर लें. नाइस. और भाई तो यहाँ पे बैठे हैं, क्या आप बात करें? गेम खेलना है, टॉपिक छोटा सा गेम ग्राउंड है और ये तरह बहुत मेहनत से बनाया. मेहनत से ChatGPT की हेल्प से खुद अपने दिमाग का तेल से निकाला है. नहीं इस बार दिमाग से लगाया है. पूरा दिमाग लगाया भाई. दिमाग लगाया. ओह तो फिर खेलना ही पड़ेगा. ओके लेट्स स्टार्ट. Hopefully I'll be unscathed after playing this. ठीक है. तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं. ठीक है. उस सेट ऑफ क्वेश्चंस के साउथ इंडियन डिशेस आंसर्स हैं. ओके तो आपको पता ही होगा राइट. दिमाग लगाया. साउथ इंडियन डिशेस के बारे में तो आपको पता ही होगा राइट. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. ये ब्रेकफास्ट ऐसा लगता है जैसे किसी ने चावल को सिलेंडर में भर के बोला हो. प्रेजेंटेशन ही लग्जरी है. पुट
ओह वाह मैंने क्वेश्चंस पढ़े हैं ना लाइक शिट ओके दूसरा क्वेश्चन भाई आप बता दो व्हाट लाइक कैन यू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट द डिश हाँ उसमें कोकोनट लगता है. I think I know what it's made of. Like I think it's rice. Rice. It's rice rolled in the cylinder. फिर उसको steam करते हैं I think इडली की तरह. सुशी की तरह है ना सुशी टाइप See, it's steamed at the end of the day, but usually But इसमें और कुछ नहीं होता. सिर्फ And राइस then उसको केले के साथ खाते हैं. उसमें कोकोनट लगता है. हम लोग बनाते हैं उसमें कोकोनट डालते हैं. So it's a sweet Sweet. kind of nice. sweet dish. I don't know what is the equivalent in North Indian, but I don't think there is any equivalent because rice नहीं बनता है. actually लेकिन उसको ना फिर rice ही leave them. नहीं यार नॉर्थ में राइस बनता है एक्चुअली But the rice की dishes भी बनते हैं ना. वो tap. Rice की I don't want to reveal the game. ये ऐसी चीज है जिसका सेंटर सॉफ्ट, हाँ. एजेस क्रिस्पी और पर्सनालिटी बिल्कुल इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट टाइप है. So I can only think about the vada. Introvert, extrovert. सोचो ना. Center soft, edge crispy. एजेस क्रिस्प उसको ऐसे डाल के ऐसे फ्लिप करते हैं ऐसे गोल गोल होते हैं. आपे वो नहीं क्रिस्प नहीं होती उसकी हाँ वही है. नहीं मैं भी आप जब फ्रिज में बची हुई सब्जियों ने मिलके बोला हम भी स्टार बन सकते हैं. दिस यू शुड नो. फ्रिज में बची हुई सब्जियों. अभी ये क्या डिश का नाम गेस करने का है? सब सो इट इज बेसिकली अ करी. सांबर है क्या? करी. फ्रिज में बची हुई सब्जी. सब्जियों ने मिलके बोला हम भी स्टार बन सकता है. ऐसा मुझे लग रहा है कढ़ाई वेजिटेबल टाइप्स. पास बोल सकते हो आप. पास हाँ पास बोल. अभी 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 मैं सांभर सोच रहा हूँ करी. मैं तभी तो बोल रही हूँ करी. इट्स अ करी. सांभर का करी नो सांभर इज दाल. माई टेक. हम लोग अभी इनको करी में इंक्लूड नहीं करते. भूख लगी या नहीं लगी Yes. फूड इज देयर और वो भी हमारे पास है पंजाबी कुजीन का स्पेशल आपका चिकन टिक्का एंड देन वी हैव स्पेशल पंजाबी मुर्ग टिक्का वंडरफुल. एंड दिस इज वेज स्प्रिंग रोल्स ये आपके लिए. फ्रेंच फ्राइज ये भी आपके लिए. मलाई सोया चाप ये मैं खाऊंगा. मलाई मोमोज एंड देन देयर इज पनीर टिक्का ये भी आपके लिए. यानी पंजाबी कुजीन का स्पेशल वेज प्लेटर है एंड दिस इज अ चिकन प्लेटर जय पंजाब. तो किससे स्टार्ट करने वाले हो आप मैं तो चिकन के साथ स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं वेज खा के पक गया हूँ कुछ लोगों से. चलो भाई फिर देर नहीं करते मेरे ब्लड स्ट्रीम में थोड़ा प्रोटीन चाहिए. चलो भाई स्टार्ट करो ओके. तो सबसे पहले आप ट्राई करने वाले हो चिकन टिक्का ओके. ओके मैं ट्राई करता हूँ ट्राई करूंगी फ्रेंच फ्राइज. ये स्प्रिंग रोल ऐसा लग रहा है इसमें मैगी है ये पेरी पेरी फ्राइज की याद आ गई वो इंडिया वाली. Ishita, you don't know what you're missing. अभी भी टाइम. हाँ नरबक्शी. चिकन टिक्का नहीं नरबक्शी नहीं चिकन बक्शी. अच्छा है भाई Very good. Very good. एक बार ट्राई करके देख. This is spring roll is okay to me. Oh, this Last time only. we came here. This only Afghani chap. वो अच्छा है इनका Afghani chap. शिवा भाई खाना हो गया पूरा मजा आ गया यार सीरियसली टू Yeah. गुड फूड Yes, कैसा लगा yes. आपको I love the chicken man. अच्छा बनाया. बहुत गुड यार And my suggestions, yes, good. आपको Even कैसा लगा? आपको कैसा लगा? मजा आ गया मुझे तो. इवन चाप वाज वेरी नाइस चाप एंड I love the momo, Afghani momo, and the chap. Ultimate. My special mention is to the I did not imagine I would say this is the spring rolls. Usually वो घास फूस के साथ आते हैं. इस बार मैगी के साथ आया. तो it's like फटा फोस्टर निकला हीरो टाइप्स. Of course I like the chicken but that was a surprise, you know, spring rolls. चलो भाई फिर एक और मस्त चीज खिलाते हैं इनकी स्पेशल रॉयल पान की लेट्स गो फॉर इट द स्पेशल कस्टमाइज्ड पान Okay, I'm all for pan.
ओके शिवा भाई, कैसा लगा आपको पान इनका? फटाफट मैन. आई एम हैविंग मीनाक्षी, राइट? हैदराबाद का मीनाक्षी पान. इट्स वेरी नाइस. मैं यूजुअली गीली सुपारी नहीं खाता, बट इसमें है शायद, बहुत सॉफ्ट है. इट्स नाइस. बहुत सॉफ्ट है मीठा पान ना. ये इस बार Nice. अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है पान में. मेरे पान में सौंफ आ गई है, जबकि कभी Oh, नहीं wow. आते. वो भाई साहब ने किया काम मेरे पति ने बनवाते टाइम. बहुत ठीक है. भाई एक छोटा सा काम और, आपका छोटा सा ऑटोग्राफ चाहिए अवेलेबल, जो Okay. कि जाएगा हमारा फेम ऑफ वॉल पे, Fame of Cushion फेम ऑफ पे. कुशन पे, सॉरी. तो देयर यू गो सर. अभी मेरा पहले ऑटोग्राफ ले रहे हो. मेरे को स्टार बनने की देरी है अभी. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. मिसयूज मत करना. इस साइन के बहुत यूज हो सकते हैं फ्यूचर में.